नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ के पेज को लेकर के 6800 कैसे ही लगाएगा फुल स्टॉप, और कैसे फुल स्टॉप लगाएगा इसको लेकर के हम आप सभी लोगों के साथ चर्चा करेंगे, और क्या है मेन अहम कारण जो इसको लेकर के चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। और साथ में एक और शिक्षक भर्ती फंसी आरक्षण के पेच में, उत्तराखंड लेखपाल भर्ती दोषियों पर बड़ी कार्रवाई, बेरोजगारी के इस दौर में चपरासी बनना भी आसान नहीं, पिछड़े वर्ग के 23 लाख छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ, इलाहाबाद हाई कोर्ट लंबित कोर्ट केस निस्तारण में देरी के प्रमुख कारण हैं ये, और यूपीपीएससी का बड़ा बदलाव, और साथ में हाईकोर्ट का 15% फीस वापसी का आदेश। बहुत बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए है, और स्कूलों को झटका लगा है इस 15% जो वापसी के आदेश आया है। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, और जो भी खबरें उनको हम वन बाय वन आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यही आशा करेंगे आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाव के पेज को लेकर के 6800 केस का रोल अहम क्यों है। आप सभी लोगों को हम अवगत कराना चाहेंगे, ये एक न्यूज़ सामने निकल कर आई है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा भी गया कटाव में फंसी 6800 और 1 अंक वंचितों की नियुक्ति, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आंसर की प्रकरण पर प्रत्यावेदन की प्रक्रिया चालू है, और 19 तारीख तक प्रत्यावेदन लिए जाएंगे, जिसमें 1 अंक परिभाषा को लेकर के स्पष्टता है, और हाईकोर्ट याचियों को यहाँ पर नियुक्ति दी जानी है। लेकिन उसमें भी विसंगति है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि 25/8/2021 के बाद के याचियों के बारे में कुछ भी सोचा नहीं गया है, ना तो विभाग की तरफ से सोचा गया, और ना ही यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रूप सामने निकल कर आया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी 5 जनवरी 2022 को जो एक लिस्ट आई थी 6800 चयन सूची के रूप में, उसमें भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है कोर्ट के मामले में पचड़े में फंसी हुई है, अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आया है। लेकिन जो चीज़ें स्पष्ट करने वाली बात है वो 6800 चयन सूची पर ही टिकी हैं, क्योंकि 6800 चयन सूची से संबंधित जो भी मुद्दे हैं या 6800 केस से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जैसे डिसाइड होंगे तभी मामला हो पाएगा। मेन बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि सामान्य वर्ग में कट ऑफ अंक 69.7 माना गया था, जबकि नियुक्ति दी गई थी 66.48 तक, और ओबीसी का कट ऑफ जो था उसको 65.53 माना गया था, लेकिन नियुक्ति जो है 66.48 तक दी गई थी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा झोल नजर आया। और उसके बाद एससी वर्ग की जो कट ऑफ डिसाइड की गई थी वो 59.55 थी, लेकिन नियुक्ति जो है 60.4 तक ही दी गई है। तो कहने का उद्देश्य यही है कि बिना किसी कारणवश जो ये असामान्य लाभ दिया गया है स्पेशली जनरल वर्ग के कैंडिडेट को, तो उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा, और यही सबसे बड़ा पेच फंसा पड़ा है। और यही आंसर की प्रकरण के साथियों के अलावा छोड़ दें तो 6800 चयन सूची के साथी लगातार इसी को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि कहीं किसी भी बेस पर जो जर्नल का कट ऑफ 66.48 तक लेके गया है नियुक्ति को लेकर के विभाग, उस पर ही डिसाइड न कर दे, जिससे अभ्यर्थियों को यहाँ पर और नुकसान देखने को मिले। तो आप सभी लोग किस प्रकार से आगे की स्थितियाँ होंगी, इन चीज़ों को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है, मुलाकातें की जा रही हैं, सचिव का निर्देश भी आ रहा है। यानी स्पष्ट रूप कभी किसी ने नहीं यहाँ पर बताया है कि हम कटाव को लेकर के क्या करेंगे, यही बस सामने निकल कर आ रहा है। चाहे आप पीएनपी सचिव के पास जाएं, चाहे आप बेसिक विभाग में किसी भी अधिकारी के पास पहुंचे, यही चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर वर्तमान स्थायी स्थिति के अनुसार ही हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो भी चीज़ है वो 6800 ही केस यहाँ पर डिसाइड करेगा। जो भी उसका डिसीजन आएगा वही डिसीजन ही इम्पोर्टेंट होगा, और इस कटाव के खेल को वही वाइंड अप करेगा। अगली महत्वपूर्ण खबर जो सामने निकल कर आई वो आरक्षण को लेकर के ही। आप सभी लोगों की जो भर्ती है केजीएमयू में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का पेच फंस गया। असल में शिक्षकों की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के जो है तय कोटे से ज़्यादा पर रिजर्व कर दिए गए हैं। शिकायत के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मामले में संज्ञान लिया है। इस संबंध में केजीएमयू कुलपति से तलब किया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं, लिखा भी गया कि जुलाई 2022 में करीब 200 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया। इसमें वैकलांग के पद भी शामिल है, जबकि 111 नए शिक्षक की भर्ती के पद शामिल है। अनुसूचित जात जनजात चिकित्सा शिक्षक एसोसिएशन ने भी विज्ञापन के आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, वही मामला आरक्षण का, जिसमें ओबीसी का 27%, अनुसूचित जात का 21%, जनजात का 2% आरक्षण होता है, और ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण होता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10 जो सीटें होने की दशा में लागू होगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं क्या मामला है, और क्यों नहीं यहाँ पर भर्तियों में लगातार ये आरक्षण ही विसंगति का कारण बनता जा रहा है।
अगली जो महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही वो निकल कर आ रही उत्तराखंड पटवारी भर्ती घपले के आरोपियों पर लगाया गया गैंगस्टर। पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी ने यूपी के जिला सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों की एक निगरानी करने वाले यूपी को एक बेटिक छात्र को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। और यहाँ पर जो एक कार्रवाई उत्तराखंड सरकार की तरफ से की जा रही है, ये सभी जितने भी राज्य उनको यहाँ पर देखना चाहिए और इसे सीख लेनी चाहिए कि इसी तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए। यही कार्रवाई और एक और कार्रवाई की गई है जो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर दरोगा भर्ती हुई थी, उसमें जो यहाँ पर 20 दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। तो सभी तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा प्रयास किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा। और ये सभी जो राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी राज्यों में इस समय जो भर्ती प्रक्रिया में धांधली जो है प्रमुखता से सामने निकल कर आ रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही कि चपरासी बनने की ओर में हजारों बीटेक एमबीए छात्र हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इसे बेरोजगारी की मार कहें, काबिलियत की कमी। उत्तर प्रदेश में बिहार के हजारों प्रोफेशनल चपरासी बनने का सपना देख रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली, गेट कीपर आदि पदों पर भर्ती होती है। इसमें आवेदन की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इतने पढ़े लिखे अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल होगा कि यहाँ पर देखा गया कि एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन यूपी और बिहार में एमटेक, बीटेक, एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए, बीएड जैसी पढ़ाई करने वाले हजारों छात्र एमटीएस भर्ती के कगार में खड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों को लिए यही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि एमटीएस में यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की स्थितियाँ भी दी गई हैं, सब कुछ दिया गया है कि बीएड डिग्री धारक ने 2021, 2020, 2019 3 सालों का डाटा दिया गया है कि बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, एमसीए, बीसीए, बीएड, एलएलबी और एसएससी कितने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं और यही कहा जा सकता है कि अब चपरासी बनना भी कड़ी टक्कर का काम हो गया है। और एक अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है कि पिछड़े वर्ग के 23 लाख छात्रों को मिलेगा वजीफा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सोमवार को विधानसभा स्थित नवीन भवन के अपने कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने पिछड़ा वर्ग विभाग के अधिकारियों से कहा कि छात्रावासों का निरीक्षण कर उनका फीडबैक लिया जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि चालू वित्त वर्ष में करीब 23 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 9 और 10 के सभी छात्रों के लिए प्रदेश सरकार 2250 रुपये सालाना वजीफा देती। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए केंद्र ने यह राशि बढ़ाकर 4000 रुपये कर दी है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर है जो हमारे ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए, क्योंकि उनके छात्रवृत्ति जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उनके जो है अपने जो है शिक्षण कार्य के दौरान उनको बहुत ही हेल्पफुल रहती है और सरकार इसको लेकर के बड़ा प्रयास कर रही है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर निकल कर सामने आई है। यूपीपीएससी ने अब बहुत बड़ा जो है चेंज कर दिया है वेबसाइट के माध्यम से। तो देख सकते हैं कि वेबसाइट में जो परिवर्तन किए गए हैं उससे बहुत सारे जो यहाँ पर प्रश्न पत्र वगैरह जो हैं छात्रों को सीधे तौर पर मिल सकेंगे और सारी जानकारियाँ यहाँ पर सही और वे में मिल सकेंगी। यानी पुराने प्रश्न पत्र प्रीवियस अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, पाठ्यक्रम डाउनलोड करना चाहते हैं, आपत्ति दर्ज कराने वाले, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें अस्पष्ट थी वो स्पष्ट हो जाएंगी। और निदेशालय भेज दिया गया है असिस्टेंट भर्ती का चयन परिणाम, यानी जो असिस्टेंट भर्ती आप सभी लोगों की प्रोफेसर भर्ती हुई थी उसका जो है चयन परिणाम जो है निदेशालय को भेज दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आप सभी लोगों के मामले हैं लंबित हैं उनमें देरी का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित वादों की संख्या अगर देखी जाए तो सिविल में जो आपकी 5,49,437 है और आपराधिक की बात करें तो 4,68,056 है। मेन कमी ये है कि न्यायमूर्तियों की संख्या पूरी नहीं है। हाई कोर्ट में वादों की बढ़ती संख्या न केवल न्यायिक व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई बल्कि लॉर्डशिप पर भी इनके निस्तारण को लेकर के जबरदस्त दबाव है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वीकृत पदों के मुकाबले न्यायमूर्तियों की संख्या कितनी है। सब कुछ दर्शाया गया है कि 160 स्वीकृत पद हैं, लेकिन वर्तमान में 96 न्यायमूर्ति कार्यरत है। इससे 66 इलाहाबाद और 30 लखनऊ में है। लखनऊ खंडपीठ के लिए 32 स्वीकृत पद हैं, जबकि मुख्य पीठ में यह संख्या 138 है। आप सभी लोग देख सकते हैं और लिखा भी गया रोजाना 1,500 से 2,000 से अधिक केस हो रहे हैं फाइल। तो यही मेन रीज़न है। अगर कहें निस्तारण ना हो
पाने का, तो यही मेन रीज़न है कि यहाँ पर न्यायमूर्तियों की संख्या जो है वो नहीं पूर्ण होने की वजह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उस मामले में दबाव भी बढ़ रहा है, और यही मेन रीज़न है कि लगातार मामले में निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। 15% जो आप सभी लोगों की कोविड के दौरान आप सभी लोगों से जो फीस ली गई थी उसको लौटाने को लेकर के स्कूलों को आदेश दे दिया गया है। ये मामला लॉकडाउन के समय का है, आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात की गई है और ये 15% कटौती का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इससे स्कूलों को बहुत बड़ा झटका लगा है और स्कूल जो है इसको लेकर के कई सारी चीज़ें जो है प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हमने 20% जो है फीस कम करके ली थी, लेकिन तब भी यहाँ पर जो है बहुत बड़ा आदेश कहा जाएगा जो है अभिभावकों के पक्ष में, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। आज की ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ चर्चा की है। आई होप ये खबरें आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होंगी। आप इन सभी महत्वपूर्ण खबरों का जो वीडियो है इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपकी भर्तियों को लेकर के हैं उनको लगातार हम लाते रहते हैं, जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको ला करते रहते हैं और आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते रहते हैं। तो हम यही आशा करेंगे आप इस वीडियो से जुड़ेंगे और इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो फिर से मिलते हैं आप सभी लोगों के लिए फिर किसी महत्वपूर्ण खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।